कुछ नहीं किया, केवल बेवकूफ़ बना के राजनीति की और 10 साल में बेवकूफ़ बनाया पब्लिक। दिल्ली के लोग क्या है फ्री हो चुके हैं। दिल्ली में लोग कहते हैं फ्री, तो फ्री मिलेगा तो लोग सरकार बना देंगे। मिल गया दिल्ली में, क्या मिल गया? दिल्ली पेरिस बन गई, दिल्ली में सफाई हो गई। दिल्ली में एक हॉस्पिटल का नाम बताना जो उसने नया बताया, एक अच्छे स्कूल का नाम बताना जो उसने नया बनाया। का ये किसी ने को कमरा बनाया हो बताओ, इसने बोला था 5 कॉलेज बनाऊंगा, ये 10 स्कूल बनाऊंगा, ये वो करूंगा। वो एक स्कूल का नाम बता दो नया बनवाया हो, नया कॉलेज की कहीं स्थापना करी, उसने पत्थर भी रखा हो। इनका शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, 100 से शराब 100 से शिक्षा, एक ही बंदा है। दिल्ली में विधानसभा चुनावों को लेकर लगातार सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से 5 फरवरी को वोटिंग होनी है, उसके बाद अब जनता के मन में भी यही सवाल है और हर किसी के मन में यही प्रश्न है कि अब की बार दिल्ली में किसकी बनेगी सरकार। और विधानसभा चुनावों को लेकर तमाम जो पार्टियां हैं वो लगातार जो है अब वो मेहनत भी कर रही है, ग्राउंड पर पहुंच रही हैं, लोगों से मिल रही हैं। अब ऐसे में तमाम सवाल खड़े होते हैं कि दिल्ली के दिल में कौन है और दिल्ली की जनता अब की बार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेगी। बताइए दिल्ली में क्या माहौल लग रहा है इस बार? बीजेपी आएगी। बीजेपी। हाँ जी। दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल सरकार है, आपको लगता है उसने कोई काम वाम किया कि नहीं किया? कुछ नहीं किया, केवल बेवकूफ़ बना के राजनीति की और 10 साल में बेवकूफ़ बनाया पब्लिक को। कुछ भी नहीं, बेकार केजरीवाल, कोई काम वाम नहीं हुआ? कुछ भी नहीं, बेकार है। आपको बीजेपी से लगता है बीजेपी इस बार सरकार बना लेगी? हाँ, बीजेपी सरकार बनाएगी। तो कितनी सीटें आपको उम्मीद लग रही है? 70 में से कितनी सीटें ला सकती है बीजेपी? बीजेपी 45 ला सकती है। 45। जिस तरीके से मोदी जी के काम है, सबका साथ सबका विकास, और जो कार्य उन्होंने किए शौचालय या गैस सिलेंडर, आपको लगता है दिल्ली में वो सारे काम भी होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। जब यूपी में हो रहे, हरियाणा में हो रहे, हर जगह हो रहे, तो दिल्ली क्यों छूती रहे? दिल्ली में विकास होना चाहिए। हाँ। तो विकास कार्य सिर्फ आपको क्या लगता है बीजेपी कर सकती है? हाँ, मोदी कर सकते हैं, बीजेपी कर तो सकती है। कैसा आपको काम लगा? दिल्ली में केजरीवाल सरकार थी, उससे पहले एक शीला दीक्षित की सरकार थी, तो ये सरकार आपके लिए कैसी रही? शीला जी की सरकार भी बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी केजरीवाल तो दिल्ली को कूड़ा कर दिया। हाँ, कूड़ा कर कोई दिया। काम नहीं हुआ, लेकिन जिस तरह से आरोप भ्रष्टाचार को लेकर उसको क्या कहते हैं? लगता है वो पता क्या उन्हें वास्तव में करा है, उन्हें ऐसे मान लो। हाँ, वो पता क्या है, वो जितने नटवर लाल, जितने फ्रॉड, उसमें सब नेता थे, उनको बाइक कहीं बैलेंस मिल नहीं रही थी। एकदम उनकी एकदम जैसे नहीं, स्टेशन पे पहले से सवारी खड़ी रहती है, भाई सब खड़े थे फ्रॉड लोग। अब भ्रष्टाचार जितने भी नटवर लाल, वो एकदम उसी में एडमिट हो गए। आम आदमी पार्टी को मौका मिल गया। कट्टर ईमानदार बताते हैं, कट्टर ईमानदार है, कहते हैं कि बीजेपी वाले भ्रष्टाचार करते हैं और उनको फंसाने की कोशिश। भाई मैं तो जानता हूँ, मैं इतना बड़ा हो गया हूँ, इतिहास की राजनीति में केजरीवाल जैसा गंदा कोई राजनेता नहीं होगा मेरी नज़र में। अब मैं जो अपना अपना नजरिया होता है, मेरे नज़रिया में वो ऐसे मान लो वो 101% बेकार नेता है। आप क्या कहेंगे? क्या क्या माहौल लग रहा है दिल्ली में इस बार? दिल्ली में इस बार चेंज होगा। चेंज होगा? तो दिल्ली में इस बार आपकी किसकी सरकार बन रही है? इस बार बीजेपी सरकार बनाएगी, बीजेपी। अब बनानी भी चाहिए। जिस तरह से 28 साल हो गए बीजेपी को आए हुए, उससे 1998 के बाद से कभी सरकार नहीं बनी, तो आपको लगता है कि इस बार बड़ा फेरबदल होगा? होना चाहिए। अब जो केजरीवाल फ्री फ्री करा ना, तो मैं तो कह रहा हूँ बीजेपी 2551 कुछ रुपए दे दे। जो महिलाओं को है, मेन तो महिलाओं सरकार बना, हर बार ये हो रहा है, तो महिलाओं को बीजेपी 2551 दे दे। वो हमारा शगुन पे तो एक तरह से 2501 दे दे, तो सबसे ज्यादा पार्ट दे, और वो तभी सरकार, क्योंकि दिल्ली के लोग क्या है फ्री हो चुके हैं। दिल्ली में लोग कहते हैं फ्री, तो फ्री मिलेगा तो लोग सरकार बना देंगे। तो बीजेपी को भी पैसा देना चाहिए और फ्री में तो सरकार अवश्य बन जाएगी। लेकिन आप मुझे बताइए, आखिर ऐसी क्या वजह आपको लग रही है, क्या कारण है कि आम आदमी पार्टी की सरकार नहीं आनी चाहिए? क्यों आप परिवर्तन चाहते हैं? भाई देखो, काम तो कुछ हुआ नहीं 10 साल से। हम देख रहे हैं, मैं बुराड़ी से आता हूँ, हमारे स्कूल थे, स्कूल की बात करते बहुत अच्छी शिक्षा कर दी इन्होंने। 4 स्कूल सरकारी पहले थे, टीचर आज भी वही है। बाहर से रोकन करके कोई बहुत बड़ा तहलका नहीं मचाते मैंने। प्राइवेट स्कूल हजारों स्कूल, प्राइवेट हजारों स्कूल है, प्राइवेट स्कूल, सरकारी वही 4 है। फिर अच्छे शिक्षा नीति है तो प्राइवेट स्कूल इतने क्यों खुल रहे हैं? अगर आपकी अच्छी शिक्षा नीति है तो प्राइवेट स्कूल तो बंद होने चाहिए। तो उल्टा आप प्राइवेट स्कूल धड़े से खुल रहे हैं, हजारों लाखों संख्या है दिल्ली में। अस्पतालों को लेकर कहते हैं कि दिल्ली के अस्पताल अच्छे कर दिए, स्कूल अच्छे कर दिए, सड़कें अच्छी कर दी। आपको लगता है ये सब बात नहीं, वो सफाई करने से अच्छा अस्पताल नहीं हो जाता। आप नए अस्पताल बनाइए, कोई नया अस्पताल नहीं बनाया, आप कोई नई चीज करिए कुछ ना, लेकिन खाली सफाई करने से अस्पताल अच्छे क्या कर दिए? डॉक्टर तो वही है ना, कोई स्पेशल डॉक्टर लाए, अमरीका से डॉक्टर बुलाए ना। अपना जो ये जो राघव चड्डा है, अपना आंखों लंदन अमेरिका जाते हैं ना, तो वहाँ से क्या डॉक्टर में इन्होंने क्या काम किया? नया कुछ भी नहीं है, जीरो काम। मतलब 10 साल से जीरो बनाया, और जीरो इनको एमसीडी में दिया लोगों ने। एमसीडी में भी क्या किया? कूड़ा घर बना दिया। तो दिल्ली कूड़ा हो चुकी है, चेंज होना जरूरी, इसलिए जरूरी है। तो 10 साल बहुत है, किसी को अब नए आदमी को चांस दो। बीजेपी ने पहले भी काम किया है, मदरना खुराना का जो आप मेट्रो प्रोजेक्ट देख रहे हो, हाईवे एक्सप्रेस वे, बड़े बड़े पुल, सीएसडी ने काम किया है। लेकिन केजरीवाल ने काम कुछ नहीं किया, केवल अपना प्रचार किया। सेंटर से भी बिजली की बसें आती हैं, ये अपने पोस्ट लगा दी, हमने इतनी बस लगा, उतनी बस लगा। सेंटर अगर आदि
काम सेंटर नहीं करे ना तो दिल्ली का तो हर बेड़ा गर्क हो जाए। ये सारा काम सेंटर करता है कि जो अपने नाम की मोहर लगाता है और कोई काम नहीं करता। ठीक है, आप क्या कहेंगे जिस तरह से दिल्ली में इस बार क्या माहौल लग रहा है, आप बताइए क्या कहेंगे? भाई दिल्ली का तो ये है क्या क्या मैं जब भी दिल्ली आए हुए हैं, वैसे तो हूँ मैं जयपुर से, राजस्थान से दमके के यहाँ, लेकिन यहाँ का जो कूड़ा हो रहा है, जो गंदगी जो फैलती है, जो नियम से टाइम से सफाई नहीं हो पाती है, क्या केजरीवाल को क्या दिक्कत है? आपको क्या लगता है क्या माहौल है दिल्ली में? माहौल दिल्ली में है ना, अब की बार देखिए बीजेपी ने खाली है ना बतौलेबाजी करे हैं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से है ना, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब भी कुर्सी संभाली थी 2014 में, जब से ही सुनते आ रहे हैं हम, अब भाई 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी, वो नहीं मिली, है ना, महंगाई कम होगी, वो नहीं हुई। दिल्ली में क्या मिल गया? दिल्ली में क्या मिल गया? दिल्ली पेरिस बन गई। दिल्ली में सफाई हो गई। दिल्ली में एक हॉस्पिटल का नाम बताना जो उसने नया बताया, एक अच्छे स्कूल का नाम बताना जो उसने नया बनाया। क्यों आपके दिल्ली में बच्चे सड़कें- क्या एक मिनट, आपके एक मिनट, बच्चे एक क्या स्कूल में नहीं किसी एक नेता का, जो ये आम आदमी पार्टी की जितनी भी कम्युनिटी है पूरी, उसका एक बच्चा बता दो जो प्राइवेट स्कूल छोड़ के और सरकारी स्कूल में गया हो। कोई एक बीजेपी के नेता का अरे कोई एक बीजेपी की सरकार ही नहीं है, आप बीजेपी की बात क्यों कर रहे सेंटर में तो है हो? ना। बीजेपी के सेंटर से क्या मतलब है? रेडी पटरी के लिए मुख्यमंत्री कौन है? सेंटर ने दावे कौन कर रहा है कि हमने ये काम किया, हमने वो काम किया? और देखो मजे की बात, देखो आपका ही मुख्यमंत्री आज तक के उस पे ये दावा करता है कि भाई मैंने काम बोले थे मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुझे 5 साल और दो। और उनके जो चेले हैं वो यहाँ के कह रहे हैं उसने सारे काम कर दिए। नहीं, गुरुजी ये कह रहे हैं कि मैंने काम नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दो बस, मैं सारे काम कर दूंगा। ना अंध भगत भी तो यही बोल रहे हैं दिल्ली में। बताइए कि जिस तरह से यमुना की स्थिति है, यमुना गंदी है, लोग छठ अपना पूजा नहीं मना पाए, लोगों को मजबूरन अपने घरों में मनाना पड़ा, उस पर आपको क्या कहना है? नहीं उसमें घरों में बनाए तो वो अच्छा है। उसको छोड़ो, प्रदूषण को लेकर नहीं उसको छोड़ो, प्रदूषण को भी छोड़ो। प्रदूषण से सारे देश में प्रदूषण सारे देश नहीं में, है। यमुना सारे देश में, जो गंदे काम है वो सारे देश में, वो सब जगह हो रहे साफ हो गई। हैं। लेकिन जो उमा भारती ने 33,000 करोड़ रुपया बात दिल्ली की चल रही है, आप देखो गंगा को ले आए, क्यों नहीं बात आएगी यमुना की चल रही है, आप गंगा को ले आए। आएगी गंगा? क्या भारत में है गंगा? संगम में स्नान कर रहे हैं। बंदे भारत में ही है। ने सुनो, मेरे को एक बात बताओ, ऐसी कौन सी आपदा आ गई थी जो आदमी अपने बच्चों की कसमें खाता था कि मैं मतलब मुझे 4 कमरों से ज्यादा का मकान नहीं चाहिए, मुझे सिक्योरिटी नहीं चाहिए, मैं ये लोकपाल बिल के ऊपर सरकार आई थी, आज तक वो लोकपाल बिल का नाम नहीं है। आप खालिस्तानियों के साथ बैठने लगे, ठीक है, आप वक्फ बोर्ड के साथ बैठने लगे, उनको आप सैलरी देने लगे, ऐसा क्या आफत आ गई थी? अब जब इन्हें अब जब हाँ, ये वाला करा प्रधानमंत्री ने, अब उस पे बात जब करेंगे। फुल मेजोरिटी में था, जब 10 साल रहे, अब बिल लेके आए वो प्रधानमंत्री जी पार्लियामेंट में, और तो उस टाइम पे क्यों नहीं खत्म किया जब 10 साल में? जब धारा 370 आई, ठीक है, तो 370 के साथ में पकड़ क्यों नहीं आपने अप्रिशिएट किया उसको, आपने प्रशंसा करी। प्रशंसा क्यों नहीं? अगर करी होती ना सारा देश तो आज करता सुनो, है। सारा हर देश हिंदुस्तानी करता है। कर रहा होता ना, सारा क्योंकि इस हिंदुस्तान देश में करता है। सर, इस देश में जयचंद ना मरे थे और ना मरेंगे, हाँ, ये हमेशा इसका पैदा आपने हुए जयचंद। और हमेशा हाँ, रहेंगे। इसमें ही जयचंद आप है। कहीं भी ले लो, अंध यहाँ 4 आदमी भगत खड़े, जयचंद का ही 4 में कर से रहे एक हैं। जयचंद खड़ा जो है, अंध भगत 4 में से एक जयचंद खड़ा है, जयचंद जो जी है। देख रहे हैं कि एक बंदे ने कोई काम नहीं किया, एक बंदे ने दारू की दुकानें खुलवा दी यार, पिंक दारू के ठेके। सोचो औरतों को भी कि हमारी औरतें भी ना बच पाए, उनके भी लिए भी ठेके खुलवा दिए। मणिपुर में क्या हुआ? क्या कर रहे हो? मणिपुर में नंगी मणिपुर में करके पहुंच गए। औरतें बात दिल्ली की हो रही है, ये मणिपुर में पहुंच गए। क्यों नहीं? एक सेकंड, क्यों नहीं? पानी पर बात करिए, पानी बिजली पर बात करिए। मिल नहीं रहा। एक सेकंड, पानी बिजली की बात करिए, पानी जो है पानी साफ मिल रहा है दिल्ली में, पानी साफ पानी साफ आ रहा है। खरीद के नहीं पी रहे। नहीं खरीद के नहीं पी क्या रहे। टैंकर से पानी अभी नहीं आ रहा? क्या मैं जनकपुरी में रहता हूँ, नहीं आ रहा है? जनकपुरी में साफ पानी है, पानी है, पूरे दिल्ली में साफ पानी आ रहा है। पूरी दिल्ली का नहीं, मैंने अपनी जनकपुरी का है। आ रहा है, साफ पानी आ रहा है। दिल्ली 24 घंटे। क्या की बात कर रहा हूँ? अगर कनॉट प्लेस में साफ पानी आ रहा हो, मैं आज भी मेरे ऑफिस में बाथरूम है, उसकी बाल्टी में डेली भाई साहब मुझे हाथ से लगा के साफ करनी पड़ती है, क्योंकि उसमें नीचे पीलापन जम जाता है। वो तो ऐसे मैं तो सीपी की बात कर रहा हूँ। 7 रेस में प्रधानमंत्री का आदमी है, प्रधानमंत्री का जो रेस को मोदी का आदमी है। मोदी के घर में भी तो साफ है। मोदी ने मुझे आज ही छोड़ा है कि एक वो पत्रकार आ रहे होंगे, भाई तो वहां चला जा, 2 जयचंद आएंगे उनके सामने बोलना है। आज ही छोड़ा है। अंध भगत है, अंध भगत ही जयचंद का रोल है। हम अंध भगत तो हैं, करोड़ रुपए क्या बोलेंगे?
हम 250 लाख करोड़ रुपया देश में जहाँ पे सुनो आराम से बोलने दो भाई साहब बोलने दो। और रेडी पटरी के मुद्दे पे, रेडी पटरी के सुनिए, रेडी पटरी का इसमें पूरे देश में, पूरी दिल्ली में 5 लाख रेडी पटरी वाले हैं, उनके 30 लाख परिवार है। दिल्ली सरकार में उन्होंने हमें धोखे में रखा। रेडी पटरी से हूं मैं टीवीसी सलाहकार हूं, ये हमारे टीवीसी मेंबर है जन उससे वेस्ट से। और तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो दिल्ली पुलिस है रेडी पटरी वालों को मार मार के भगाती है। तो पथ विक्रेता अधिनियम 2014 के कानून का पालन कहीं नहीं हो रहा दिल्ली में, और जबकि सेंटर की जिम्मेदारी है ये उस कानून का पालन करवाना। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं उस पर? प्रधानमंत्री जी एक को शब्द नहीं बोलते रेडी पटरी पे। और 80%, एक बात और बता दूं, 80% पूर्वांचली है उस पे। पूर्वांचली हो पाए प्रधानमंत्री जी कुछ नहीं बोलते, पूर्वांचली परेशान रहेगा है ना। जबकि मनोज तिवारी दिल्ली के एमपी रहे। अब ये कास्ट पे आ जाएंगे, अब ये कास्ट पे भी आ रहे हैं। हम रेडी पटरी के समाज की बात कर रहे हैं, बात आ रही है डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट की। वो बंदा आपका मुख्यमंत्री वो खुद बोल रहा है कि भाई मैं डेवलपमेंट नहीं कर पाया। आपको मैं वीडियो दिखा दूंगा, साफ बोला उसने कि मैं नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दो। सफाई नहीं कर पाया, उन्होंने बोला कि मैं नहीं कर पाया, मुझे 5 साल और दे दो। अबे ऐसा कैसा आदमी है कि जो 5-10 साल में ये यमुना साफ नहीं हो पाई तुमसे? ठीक है, मान लिया आपकी बात। अब तो गंगा भी तो हो, गंगा का भी तो होना चाहिए। सड़कों की भी कह रहे थे कि सड़कें अब दिल्ली की सब बन रही है, नहीं बन पाई। ठीक है, वो 5 साल और मांग रहा है। आप किस बेस पे उसको 5 साल दिए जा रहे हो? किसको? किस बेस पे दिए जा रहे हो? को किस बेस पे दे यार? हाँ मैं बता रहा हूँ, उसने धारा 370 हटा दी, उसने राम मंदिर बनवा दिया, उसने सड़कें बनवा दी, फ्लाईओवर बनवा दिए, उसने रोजगार दे दिए, उसने सुनिए पत्थरबाजी खत्म कर दी, आतंकवाद खत्म कर दिया। इसी कनॉट प्लेस में 4 लोग खड़े नहीं हो पाते थे सर, और आज देख लो ये खड़े होके उसी प्रधानमंत्री की बुराई कर पा रहे हैं। और कैसा हिंदुस्तान चाहिए, इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई, और कैसा प्रधानमंत्री चाहिए? उस बंदे ने आपको एयरपोर्ट दे दिए, उस बंदे ने कितने एम्स दे दिए, आपने क्या दिया? इतने मोदी ने देश की बेगोट दी। मुझे ये बताओ आपका केजरीवाल क्या दे गया? सारे जेल में बेचारे, सारे जमानत पे आए हुए हैं। अबे क्या बोलेंगे? इनका मुंह ही नहीं है बोलने लायक, शर्म से डूब मरना चाहिए। फिर भी सामने आ जाते हैं इलेक्शन। अच्छा घर घर पे चला भी जाता है बेचारा शर्म के मारे। पता नहीं क्या चला, इतना बेशर्म आदमी तो भाई मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा कि इस बेशर्माई से बोल भी देता है माइक पे आके, भैया मैं काम नहीं कर पाया, 5 साल दे दो। और बेशर्म पता नहीं ऐसे जयचंद भी लोग भरे हुए साले कि फ्री के लालच में दे भी देते हैं यार। साले बोला कि वो एक जन्म सिद्ध अधिकार है हमारा, कि ऐसे जयचंद हैं, ऐसे लोग हैं कि मतलब उसको वोट भी दे देते यार। क्या सोच के देते? एक आदमी खुद कह रहा मैं काम नहीं कर पाया, 5 साल और दे दो। 10 साल के बाद वो ये कह रहा मैं काम नहीं कर पाया और उसको 5 साल और चाहिए। और फिर जनता बैठी हुई है 2100 के लालच में। वो आदमी जो 1000 रुपए पंजाब में नहीं दे पाया, वो आदमी जो 1000 रुपए पंजाब में नहीं दे पाया, वो आदमी कह रहा मैं 2100 रुपए दे दूंगा। कैसे दे देगा? अबे 2100 रुपए से गुणा कर ले, उसका बजट भी नहीं है इतना, कैसे कर लेगा? डेवलपमेंट में तुम खर्च नहीं कर पा रहे, सड़कों पे खर्च नहीं कर पा रहे, साफ पानी तुम नहीं दे पा रहे, टूटियां तुम नहीं ले जा पा रहे। आज नजफगढ़ के गांव में देख लो भाई साहब, कितने गांव में बता दूंगा आज भी टैंकर जाते हैं, कितने ही गांव में, लेकिन तुम वहां तुम टूटियां नहीं पहुंचा पा रहे और तुम कह रहे हो मैं फ्री में बांटूंगा। क्यों बांटेगा? तुम्हारे बाप का राज है, तुम्हारे बाप का पैसा है, तुमने अपने राजमहल के अंदर पैसे लगा दिए। जब तुम कहते थे मैं अपने बच्चों की कसम खा रहा हूँ, चार कमरे चाहिए मुझे, आज तुम्हें राजमहल भी चाहिए, इटालियन तुम्हें टाइल भी चाहिए। क्यों चाहिए भाई? अंकल आप बुजुर्ग हैं, मुझे बताइए क्या माहौल लग रहा है इस बार दिल्ली में? क्या ऐसा इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, कुछ न कुछ, हाँ कुछ न कुछ चेंजिंग होनी चाहिए। तो किसकी सरकार बननी चाहिए इस बार? सरकार तो देखो ये तो पब्लिक देखेगी इसमें। क्या माहौल लग रहा है? केजरीवाल आ रहे हैं कि इस बार बीजेपी की सरकार? लगता तो है केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएंगे। लगता है। लगेगा क्यों नहीं? जब देश से देशद्रोही, जब दिल्ली में देशद्रोही जयचंद बैठे हैं तो लगेगा क्यों नहीं? लगेगा क्यों नहीं भाई साहब? जब तक पहले ये नहीं भागेंगे, जब तक ये नहीं भागेंगे तब तक बदलाव नहीं आएगा। इस देश में बदलाव है। मैंने तो नहीं, अब देखो जयचंद शब्द बोला मैंने, अब उसको आग लग जाएगी जो है। मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने नहीं बोला भाई जयचंद है, मैंने तो नहीं बोला सर। मैंने कहा जो जयचंद है ना वो इस देशद्रोही के साथ खड़ा है, जो जयचंद है वो उस बंदे के साथ खड़ा है जो खालिस्तानियों के साथ खड़ा था। मैंने उस लोगों के लिए कहा। अब तुम्हारे क्यों मिर्च लग रही है? आप तो मेरे भाई हो,
आपको क्यों मिर्च लगी? समझ गए आप? ये भी तो हमारे अंकल है। अच्छा बताओ, वो कह रहे हैं बुजुर्गों के लिए केजरीवाल ने खूब काम किया, तीर्थ यात्री वो तीर्थों पे ले जा रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। ये वो आदमी कैसे ले जाएगा जिसकी नानी ये कहती थी कि साला राम मंदिर नहीं बनना चाहिए? वो आदमी कैसे ले जाएगा? है वो तो कह रहा है ना मुफ्त कैसे ले जाएगा? जो वक्फ बोर्ड को ये कहता था कि इसकी संपत्ति और दुगनी कर देंगे। क्या इस देश के अंदर धर्म के अलावा एक हम जैसे युवाओं का के बारे में बात नहीं होगी? हर बात में हिंदू मुसलमान, हर बात में धर्म जाति। हम एक भारतीय है, हमारी एक जाति भारतीय है। हमारी जैसे हम नौजवान है, हमारे रोजगार की बात, हमारे भविष्य की बात क्यों नहीं होती इस देश के अंदर? हैं? हम जैसे हमारे भाई जो क्या नाम ले रहे हैं, अब देख जैसे मेरा भाई है बिल्कुल जवान है, ठड्डा है, क्या 1 मिनट में आर्मी में जाकर नहीं जा सकता है? हैं? अब लगता है कि रोजगार कौन सी सरकार देगी, किससे उम्मीद है आपको? भाई हमें तो ऐसा लग रहा है, देख मेरी बात सुन, हम देसी भाषा में एक बात क्या है कि चोर का भाई मुसेरा, अब यूँ पता नहीं साथ जमा कर रहेगा भीतर ही भीतर। अब भाई तू दिल्ली में कर ला, मैं देश में कर लूंगा। यार एक बात तो बताओ, इस देश का किसान, इस देश का नौजवान इतना परेशान है, तो हम जैसे नौजवान इससे पूछो कितना परेशान है, बताना जरा। इतना परेशान है, मैं बताना चाहता हूँ कि आज तक एक एग्जाम फेल नहीं हो पाता। मैं एक मेडिकल का स्टूडेंट हूँ, आज तक नीट का मुझे सदमा नहीं निकला है, आज तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं सही हो पाई है। ये देखियो, अगर आप यहाँ पे मेजोरिटी देखो तो मैक्सिमम यूआई दिखाई दे रहे होगा आपको। मैक्सिमम देखो, मैक्सिमम दिखने लग रहे हैं भाई। युवाओं की संख्या हमारे देश में ज्यादा है और युवाओं को नौकरी मिलनी चाहिए। अगर युवा देश का शिक्षित होगा, जब देश का विकास होगा। अगर मुर्गे लड़ाओ जाओ, बिठा के 25,000 का मुल्ला पकड़ लो, 25,000 का पुजारी पकड़ लो और लड़ाओ जाओ और दुनिया को तमाशा दिखाओ जाओ। तो अब हम इस बहकावे में नहीं आएंगे। अब हमें जो हमारे देश के प्रति अच्छा काम करेगा, हम उसको दबाएंगे। देश के प्रति कौन कर रहा है? केजरीवाल कर रहे हैं या कांग्रेस कर रही है, बीजेपी कर रही है, कोई कर रही है सरकार? भाई मेरी बात सुन, अगर मैं तुझे ग्रेडिंग के हिसाब से बताऊं, देखो अगर हिसाब लगा जाओ, अब आप बताओ ना किस पार्टी को, सीधा बता दो। अब जैसे मैं क्यों बताऊं? अरे मेरे दिल में है, मैं तो जाकर वहां दबाऊंगा। क्यों बताऊं मैं? मेरे मुझे एक अधिकार है वोट डालने का। ये नहीं बताओगे कि प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? आप बताओ कौन होना मोदी जी होने चाहिए? मोदी जी होने चाहिए। अच्छा, वो तो है भी भाई साहब। मंत्री की बात हो रही, दिल्ली में कौन होना चाहिए? दिल्ली में केजरीवाल होना चाहिए या फिर कांग्रेस का कोई नेता होना चाहिए या बीजेपी से? देखो बात ऐसी, कांग्रेस का तो बोलबाला है, इन सभी को पता है, सब खड़े हैं, ठीक है। अब केजरीवाल है, और सुनो तो, अब गरीब आदमी थे जिनके बच्चे, अब मैं किसान का बच्चा हूँ, अब बात मानने की, अगर किसान के बच्चे को मैं यहाँ दिल्ली में रहकर पढ़ रहा है, अब मैं 10,000 रुपये किराए के दे दूंगा, मेरा दादा तो कमाई 20,000 रुपये महीना, 10,000 मेरे घर में खर्च हो गए। तो जो गरीब के बच्चों को पढ़ाने की बात करेगा ना, इस देश के अंदर जो शिक्षा की बात करेगा, हम उसके साथ है, चाहे वो भाजपा हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे कोई भी हो। पार्टी से कोई लेना देना? हमें पार्टी से क्या मतलब? पार्टी में हमारे दादा की थोड़ा है। हम तो इस देश के नागरिक, हम तो इस देश को फलता फूलता देखना चाहते हैं। जब इस देश के अंदर सब भाई, सब पांच, ठीक है, जो सब भाई पांचों, मतलब हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग धर्म से उठकर एक दूसरे को गले लगाएंगे, हम उसके साथ हैं। ठीक है, आप लोग देखिए, आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में यहाँ पर बहुत सारे युवा भी हैं जो अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और बता रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बीजेपी की सरकार और आम आदमी पार्टी को लेकर भी कह रहे हैं। अंकल आपको क्या लग रहा है इस बार, क्या माहौल है? मेरे को तो ये लग रहा है अब की बार बदलाव होगा। हाँ, किसकी सरकार बना रहे हैं इस बार? भाई बीजेपी की आनी चाहिए। ये फ्री की रेवड़ियाँ खाते खाते दुनिया परेशान हो गई है, कोई काम नहीं हो रहा है। मैं नजफगढ़ से हूँ, नजफगढ़ में पानी इतना खराब है और वहाँ के किसान जो गाँव के, उनके लिए कोई काम नहीं हो रहा है। लेकिन जिस तरह से केजरीवाल कह रहे हैं बुजुर्गों को वो तीर्थ यात्रा मुफ्त में करा रहे हैं, उसके बाद और उसके बाद बुजुर्गों के लिए वो मुफ्त में इलाज कराएंगे, सारे इलाज कराएंगे, 10 साल से नहीं कराया, अभी क्या कराएंगे? कह रहे हैं कि सभी के लिए, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट, सब में अस्पताल मुफ्त कर देंगे। अभी की जो हो रहा है उसी को देख लीजिए आप, किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाके आधी दवाई नहीं मिल रही है, कहीं कुछ नहीं हो रहा है। हाँ, लेडीज का ये बस का फ्री है बस, और क्या है उसके पास? बस केवल फ्री और बाकी कोई काम नहीं हो रहा। बाकी कोई काम नहीं है हमारे। स्कूल का क्या व्यवस्था है? स्कूल का ये किसी ने को कमरा बनाया हो, बताओ। इसने बोला था 5 कॉलेज बनाऊंगा, ये 10 स्कूल बनाऊंगा, ये वो करूंगा। कोई एक स्कूल का नाम बता दो नया बनवाया हो, नया कॉलेज की कहीं स्थापना करी, उसने पत्थर भी रखा हो, तो फिर ये क्या करेगा? आपके हिसाब से कोई काम मतलब दिल्ली में हुआ है कि नहीं हुआ विकास का? हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना नहीं हुआ है। तो सड़कें वड़कें बनी है दिल्ली में जो कह रहे हैं? सड़कें आप एक बार जाके देखो, मुंडका साइड में
मैं जहाँ रहता हूँ नजफगढ़ साइड में, बक्करवाड़ा से आसपास ही तो इतने गड्ढे हैं, पानी भरा हुआ है। ये दिल्ली थोड़ी है, ये तो गांव से ही बदतर है। इससे अच्छा तो हरियाणा में रोड है अभी। तो दिल्ली में अब की बार क्या बीजेपी की सरकार आपको लग रहा है भाई मेरी मान्यता यही है, बीजेपी आनी चाहिए। विकास तो तभी हो सकता है। मतलब केजरीवाल विकास नहीं कर केजरीवाल तो रेवड़ी बांट रहा है बस। डेली कॉन्फ्रेंस में आ जाता है 12 बजे टीवी के सामने, आज ये घोषणा है, आज वो घोषणा है। काम तो किए नहीं, झूठ बोलना बस। वही खुद एक्सेप्ट कर रहा है, मैं ये काम नहीं कर पाया, वो नहीं कर पाया, तो कब करेगा भाई? और 5 साल मौका चाहिए। चाहे कुछ भी कर लो लेकिन मौका दे दो उसको। झुग्गी झोपड़ियों को बस उनको धमकी दे रहा है कि बीजेपी वाले हटा देंगे, वो कर देंगे। अरे आज तक नहीं हटी तो वो कहाँ हटाएंगे? मतलब आपको लग रहा है सिर्फ डराने की कोशिश कर रहा डराने की कोशिश कर रहा है। प्रधानमंत्री योजना में कितने मकान बने, कितने मिले हैं झुग्गी वालों को? उधर के उधर मिले हैं, क्यों नहीं मिले? है? आपको लग रहा है कि मतलब बीजेपी की सरकार आनी चाहिए दिल्ली के अंदर? हाँ बिल्कुल आनी चाहिए। क्या आप क्या कहना हैं? ऐसा है, अगर केजरीवाल को आप लाते हो ना तो वो फिर यही कहेगा कि सेंटर वाले मुझे काम नहीं करने देते, फिर काम फिर भी कुछ नहीं होना। तो इसलिए बीजेपी की चेंजिंग इसमें बहुत ज़रूरी है, मतलब इसलिए बीजेपी को आना चाहिए ताकि दोनों डबल इंजन की सरकार हो। ताकि वो काम सुचारू रूप से हो सके। तो आप यहीं दिल्ली के रहने वाले हैं? हाँ, मैं दिल्ली में रोहिणी में रहता हूँ, रोहिणी में। सेक्टर 8 में। हाँ, तो वो जो कह रहा है इलाज अस्पताल मुफ्त में बुजुर्गों के लिए, कुछ नहीं है भाई साहब, कुछ भी नहीं है। अस्पताल में आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक में, एक या दो मुश्किल डॉक्टर होते हैं, और वो भी ट्रीटमेंट 2-1 चीज़ों का है, बाकी कुछ नहीं है। कोई विशेष नहीं है कुछ भी उसमें। 2-1 चीज़ का ट्रीटमेंट तो हो जाता है, दवाई कभी मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। ये हाल है। तो आप इस बार क्या मुद्दे क्या रहेंगे जो वोट करेंगे, क्या मुद्दों को ध्यान में रखेंगे? मुद्दे यही है कि आप साफ़ सफाई, सड़कें वगैरह, और लोगों का उनके बारे में सोचना चाहिए जो इनकम टैक्स पे ही हैं। मिडिल क्लास वाले उनके बारे में सोचना चाहिए, उनको भी कुछ ऐसी चीज़ देनी चाहिए ताकि उनकी फैमिली को दें या कुछ दें, ताकि उन्हें बेनिफिट मिल सके। इस बारे में सोचना चाहिए। ठीक, अंकल कुछ कहेंगे दिल्ली में क्या माहौल है? सर दिल्ली सरकार तो बहुत बुरी है। क्या उसने किया बताओ ना। मैं आपको आपके चैनल पे आपको चैलेंज करता हूँ, बताओ केजरीवाल के 2-6 काम गिरा दो आप मेरे को। देखिए वो अपना दावा करते हैं कि उन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य, ये 2 काम गिराते हैं। शिक्षा स्वास्थ्य अच्छी आप तरह। पढ़े लिखे पत्रकार हो, स्मार्टफोन हर एक के पास होता है। मुझे उसके स्कूल का नाम बता दो, उसने बनाया हो, ज़मीन लेके फाउंडेशन खोद के 4 जारी खड़ी बिल्डिंग खड़ी की हो। एक बने बना स्कूल में 25 लाख कमरा बना देना को स्कूल बनाना ही कहते हैं। ठीक है ना, बताओ ना। मैं वही तो कह रहा हूँ, मैं आपके चैनल पे आपको चैलेंज करता हूँ मैं। कि स्कूल अब बच्चों को पढ़ाई अच्छी हो रही है, टीचरों को विदेश भेजा जाता है ट्रेनिंग के लिए, बच्चों को विदेश भेजते हैं स्पेशल ट्रेनिंग के लिए। स्कूल में जो है ऐसी ऐसी क्लासेस हो रही है जो पहले नहीं होती थी। खेल की सुविधा कर दी। एक चीज़ है, कौन सा खेल की? आज से 10 साल पहले कौन सा खेल नहीं था? मैं कहता हूँ मेरे को एक प्रॉपरली नाम तो बताओ ना, स्कूल का नाम बताओ, खेल का नाम बताओ, किया तो पहले नहीं होता था। मतलब जो शिक्षक विदेश जाके पढ़ के आएंगे, वहाँ से वर्ल्ड वाइड दुनिया यहाँ पे आ रही है, हिंदुस्तान में आ रही है। आज से नहीं आ रही है, 2000 साल से आ रही है। चाइनीज़ के यहाँ से आते थे, मतलब यहाँ पे आके यहाँ के धर्म ग्रंथ पढ़ते थे, उसके बाद आगे फैलाते थे। और ये कर हम वहाँ भेज रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स में इसने अपनी एक पेड ऐड दी थी आपने, ठीक है ना। इनका शराब मंत्री, शिक्षा मंत्री, श से शराब, स से शिक्षा, एक ही बंदा है। बताओ मेरे को। मैंने कहा ना भाई साहब, आप उसका एक काम नहीं करवा सकते अच्छा काम। वो कहते हैं कि महिलाओं को बस में मुफ्त यात्रा करवा रहे हैं, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों को करवा रहे हैं। ये सारे काम- साथ में वो ये भी कहते हैं कि महिलाओं के लिए पिंक ठेके खोल रहे हैं। पता है पिंक ठेके क्या होता है? जिसमें से एक्सक्लूसिव और लेडीज़, ये वो भी कहते हैं। तो आप ये उनसे पूछिए जाके, मुझे उनसे पूछिए कि केजरीवाल जी, अगर आपने पिंक ठेका खोला है एक्सक्लूसिव और लेडी, तो क्या अपनी घर की अपनी बीवी को, बेटी को, माँ को लगाओगे लाइन में कि भैया जाओ जाके ठेके से दारू लेके आओ? पिंक ठेके भैया मैंने तुम्हारे लिए खोले हैं। बताओ, अगर वो कहते तो आप उनसे पूछो, जनता से पूछो, उनसे पूछो भाई तुमने क्या किया है दिल्ली के लिए। जहाँ पे केंद्र और राज्य की सरकार अलग अलग होगी ना, वहाँ पे तरक्की कभी नहीं हो सकती है। इसलिए आपको लगता है कि दिल्ली बदलाव होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर, होगा इस बार। तो इस बार कितनी सीटें लग इस रही बार सर 45-50 सीटें लेके आएगी बीजेपी, कोई दो राय नहीं है इसके हैं? अंदर। आम आदमी पार्टी की इस बार सरकार नहीं बनेगी? नहीं सर, ऐसा देखो, सरकार नहीं बनेगी, 2-4 सीटें आ जाएंगी, आनी भी चाहिए। विपक्ष हो तो थोड़ा सा रूलिंग पार्टी काम भी करती है। खुद केजरीवाल आ रहे हैं अब की बार तो। केजरीवाल नई दिल्ली से हार जाएंगे? बिल्कुल जी। बंदा बेल पे बाहर है ना, साइनिंग अथॉरिटी है नहीं, मुख्यमंत्री है नहीं, मुख्यमंत्री दफ्तर जा नहीं सकता। तो शुक्र करो कि जज साहब ने नहीं कह दिया कि भाई तू रोज थाने का साइन करे, ये नहीं कह दिया, वरना ये लंका लग जाती इसकी। तो कि बताओ ना, वही तो मैंने कहा ना, अब मेरे को उसका एक काम गिनवा दो अच्छा, उसने किया, नहीं करवा सकते सर आप। चलिए ठीक है।
है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करी, इसमें युवाओं से भी हमने बातचीत करी, बुजुर्गों से बात करी, अलग अलग लोगों से जो कि दिल्ली के ही रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी राय रखी कि किस तरीके से दिल्ली में इस बार एक बड़ा बदलाव जो है वो देखने को मिलेगा। और दिल्ली के दिल में क्या था वो हमने आपको दिखाया जनता के जरिए कि जनता ने अपनी राय रखी और बताया कि दिल्ली में आखिरकार कितना विकास का कार्य हुआ और कितना विकास का कार्य नहीं हुआ। और दिल्ली की जनता अब की बार जो है बदलाव चाहती है और दिल्ली में अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, ऐसा कई लोगों ने दावा किया। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी थे जो ये कह रहे थे कि दिल्ली में फिर से जो है केजरीवाल की सरकार बनेगी। बहरहाल अब ये तो 8 फरवरी को स्पष्ट हो जाएगा कि दिल्ली वाले अब की बार किसे अपना मुख्यमंत्री चुनेंगे और दिल्ली में अब की बार किसकी बनेगी सरकार। वीडियो जर्नलिस्ट अमन्यु के साथ मैं हिमांशु दुबे, डेली 24 भारत, दिल्ली।